तो ये 7 साल का जो वेट था, अब आप सारी भड़ास निकाल रहे हो। अब भर देंगे, बिल्कुल भर देंगे अब। एक बात बताओ, ऐसी बातें मतलब दिल खोल के कर देना, इतना स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके, इतने गट्स कहाँ से है आप में? बचपन से हम ऐसे ही हैं, बचपन से ऐसा हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने ना इस बीमारी को 7 साल खुद अपनी हिम्मत से ठीक किया, मेरे परिवार की मदद से ठीक किया। और मुझे लगता है ये बीमारी बहुत डेंजरस है, क्योंकि बचपन में एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, बीमार भी रहा हूँ, बीमार परिवार में भी लोग बीमार रहे, कई गुजर गए, तो मौतें भी देखी। तो मतलब लेकिन ये कुछ अलग है, बंदा मरता भी नहीं और मरा होता है। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि बताना चाहिए लोगों को। हमारे हिंदुस्तान में क्या बल्कि पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर्स है ही नहीं इसके लिए। करेक्ट। वो डॉक्टर्स खुद रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ, और किसी को उनको पता ये नहीं नहीं है। पता कि वो कितना बड़ा मजाक और गेम खराब कर देते हैं पेशेंट की खुद। कि मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा सेशन होता था 2 हफ्ते में एक बार, कभी महीने में एक बार। तो मैं अपने आप को क्योर कर रहा हूँ, एक अपने आप ठीक कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही सेशन होता था, वो 1 घंटे के सेशन में डॉक्टर को नहीं पता ना कि मैं अभी किस स्टेट पे क्या थॉट को क्या बैलेंस कर रहा हूँ, किस चीज़ को जो मुझे ट्रिगर कर रही है उसको रोक रहा हूँ, वो सब खराब कर देता था। उसके बाद केस और मतलब जैसे नए नए डॉक्टर इंट्रोड्यूस होते थे तो और केस खराब होता रहता था। पुराना इसमें इस साइकेट्रिक्स और ये जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स हैं स्पेशली इंडिया में बहुत कम है, अच्छे बहुत कम बहुत है। कम है। मुझे लेके जाते थे, कहते 30 साल का इसका एक्सपीरियंस है डॉक्टर का। वो 30 साल के डॉक्टरों ने मेरे 2-2 साल जिंदगी कैसे बर्बाद किए ना। मतलब क्योंकि गलत मेडिकेशन दे दी गलत तो फिर मेडिकेशन भी नहीं, जैसे वो देखते थे ना आपको तो ऐसे आपको देखा, आपको तो ट्रिगर हो गया। उसको यही नहीं समझ में आ रहा आपके डॉक्टर को कि उसकी ये 4 बोली बातें मुझे ट्रिगर कर रही हैं, ये अगले 2.5 महीने तक मेरे को घूमेंगी दिमाग में। उनको डॉक्टर होके नहीं समझ में आ रहा तो आम लोगों को कैसे समझ में आएगा। समझ आ ही नहीं सकता। डॉक्टर्स की बहुत कमी है जनरली। मुझे फाइनली मुझे एक 2021 में डॉक्टर मिला है जो जादूगर है, बाय गॉड। उनका नाम? उनका नाम है डॉक्टर राहुल मुरादा, दिल्ली में बैठते हैं। क्या बात है यार। लेकिन उनके जैसा डॉक्टर नहीं है भाई साहब। उसने मुझे 4 वीक्स में, सही मेडिकेशन ढूंढी। उसने तो दूसरे दिन ही सही मेडिकेशन ढूंढी और 4 वीक में वो मेडिकेशन फ्लिप उन्होंने चेंज करी मेडिकेशन। इसमें इसमें यही गेम होती है ना, किसी भी और एक कॉम्बिनेशन होता है, वो वर्क करनी वो चाहिए। कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। वो कॉम्बिनेशन बनने में 6 साल लगे। 6 साल बाद जब ये उफ, डॉक्टर चेंज हुआ। 6 साल, हाँ। पर वो 6 साल काटना, उसमें हिम्मत चाहिए। मैं 600 साल काटे उसमें। उफ। साला दिन ही नहीं खत्म होता था, दिन ही नहीं खत्म होता था, रात ही नहीं खत्म होती थी, समझ ही नहीं आता था क्या होता। बट मजेदार था वो जो था ना, वो मजेदार था। अब इन हाइंडसाइट हाँ मतलब उस वक्त तो नहीं लगा होगा। उस वक्त तो नहीं लग रहा था, उस वक्त तो समझ ही नहीं आ रहा था ये खत्म कब होगा। लेकिन अब जब निकल आया ना उसमें से तो मजेदार था। ऐसे जैसे ना सोना लिया हो, स्टीम लिया हो, तप रहे हैं आपने तप रहे हैं। दोनों एक्सट्रीम देखे ना, एक वो वाला एक्सट्रीम, अब ये नॉर्मल सी वाला एक्सट्रीम। एक मतलब एक एक पागलपन की जो दुनिया होती है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव भी होती है। हाँ क्योंकि उसमें एक फ्लो स्टेट होता है, उसमें कन्विक्शन होता है, हर एक चीज लार्जर देन लाइफ होती है। मैं बाइपोलर डिसऑर्डर को काफ़ी क्लोजली समझती हूँ। मुझे इस बात से इतना बुरा लगा, मैंने आपके इतने सारे इंटरव्यूज़ देखे, आप यहाँ आने से पहले, मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी आपके आने से पहले, और आप समझा रहे हो इतनी मतलब इतनी पर्सनल बात है ये, इतनी डीप बात है, कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे ऐसे थॉट्स आ रहे थे, व्हाट इज़ बाइपोलर, इतना इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है ये इस वर्ल्ड में, हमारे देश में लोगों को समझना। और कब ऐसा मौका आएगा दूसरा कि एक इतना बड़ा सुपरस्टार कलाकार आके बोल रहा है कि यार मेरे साथ हुआ है और मैं बच गया। मतलब अपनी कहानी बताने के लिए ज्यादा लोग बचते नहीं है इस बीमारी नहीं से। नहीं बचते, नहीं बचते। इसलिए मैंने कहा थैंक यू फॉर क्योंकि सर्वाइविंग। जितना मेरा एक्सट्रीम चला गया था ना इस बीमारी का, जितना मल्टीप्लिकेशन हो गई थी और जितना रेडियो एक्टिव बन गया था उन थॉट्स का, इम्पॉसिबल था बाहर आना, इम्पॉसिबल था बाहर आना। पता नहीं कैसे जादू सा कुछ हुआ अजीब सा ही।
अजीब सा जादू है। मतलब मैं आज देखता हूँ पीछे तो मैं सोचता हूँ यार साला ट्रिगर ही नहीं हो रहा कुछ। 3 साल हो गए। पहले तो जैसे आदमी आया है, एक ऐसे हम ऐसे समझ लो 2 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कैमरा वाले भाई साहब ने ऐसे देखा ना, ऐसे किया, बस ट्रिगर हो गया। और आपने ऐसे किया ना, तो इसका मतलब मेरी मौत होगी, तो ये अंदर हो जाता था। हम्म, मौत का ट्रिगर बड़ा होता बहुत होता है उसमें। बहुत होता है। तो कई लोग तो अपनी जान दे देते हैं, लेकिन मेरी स्टेट ऐसी चली गई थी कि तकरीबन उन 6 साल में मैं 3 साल एक ऐसे थॉट में जिया हूं जहां मैं ये मान चुका था कि मैं मर चुका हूं, और मेरी जो ये एक मेरी रूह है। और हमारे ना 2 अपार्टमेंट जुड़े हुए थे उस वक्त घर में, हम अपार्टमेंट में रहते थे। तो मम्मी साइड हेल साइड है, जिस साइड मैं रहता हूँ ये हेवन है, और मैं लिविंग रूम में सारा टाइम बैठा रहता था। तो मैं 3 साल ये जिया हूँ कि मेरी रूह भटक रही है, मैं तो मर ही चुका हूँ, और हेवन एंड सब हेल मर के चुके बीच में हैं, हो। बीच में अटका हुआ हूँ। मेरे को कुछ कंप्लीट करना है, पता नहीं क्या, वो ही ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या कंप्लीट करना है। उफ। और उधर से आके मम्मी बोलती, उधर से मम्मी आके बोलती बेटा खाना खा लो। तो मुझे लगता है अच्छा ये आखिरी निवाला रह गया है मेरा, मैं नहीं खा रहा। साला खाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, मर तो चुका हूँ, कहाँ भेजेंगे, ऐसा सोचता आदमी, जो हो ही नहीं रहा वो सोचता आदमी। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ना जब ट्रिगर करता था तो कुछ लोग बोलते हैं या चीखते हैं, चिल्लाते हैं या लड़ते हैं, मैं डीप साइलेंस में चला गया था। तो मेरी अभी मैंने जब कम बैक करना शुरू करा 2020 में, तो एक गाना आया था मेरा सैया जी, उसमें मेरे फैंस ने भी ये चीज़ नोटिस करी कि मेरी आवाज़ बदल चुकी थी, क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 साल तो बोला ही नहीं। मैं क्या बोलता था, मम्मी आती थी, खाना खाना है, नहीं, सोना है, हाँ, 3 4 साल तो यही बोला, बस मैं बोला ही नहीं कुछ। तो वोकल कॉर्ड ऐसे स्टेबल हो गई कि ऊंचा सुर निकला ही नहीं कभी, और ऊंचा इस टोन में भी नहीं बोल पा मैं, वार्म अप नहीं रहा। इतना तेज भी नहीं बोलता था, चुप ही रहता था। तो वो अंदर ही अंदर उसको खराब करता गया। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे को तो बहुत डर है कि जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, अब मेरे को ये नहीं समझ में आता किसी को ये सजेस्ट करूं कि डॉक्टर के पास जाओ या ना जाओ, उफ, आई नो आप क्या क्योंकि बोल रहे हो। डॉक्टर्स के सेशन के बाद और खराब होता है सीन। सही डॉक्टर ना मिले नहीं मिले तो और गेम सही खराब। डॉक्टर है ही नहीं। आप सही डॉक्टर किस एक्सपीरियंस से करोगे। अब हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, ऊपर वाले की दया से हमने महंगे से महंगा डॉक्टर लिया, एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस डॉक्टर लिया। एक डॉक्टर अमेरिका से आया, अमेरिका वाला डॉक्टर ने क्या बोला, आपको सीन बताता हूँ बड़ा ज़बरदस्त। दिवाली आने वाली थी, 2 हफ्ते रह गए थे, तो बोले कि आज जो डॉक्टर आ रहा है ना, घर वाले बोल रहे बिल्टअप दे रहे मुझे, आज नहीं मतलब 10 दिन पहले से बिल्टअप दे रहे हैं, अब जो डॉक्टर आ रहा है ना वो तुम्हें पक्का ठीक कर देगा। चलो ठीक है, मैं डॉक्टर के दिन गिन रहा, ये कब आएगा, बोला इस डेट को आएगा। ठीक है, मैंने बोला कितने बजे आएगा, बोले दोपहर को 4 बजे आएगा। मैं 2 बजे तैयार होके बैठ गया, और मैं ऐसे वेट कर रहा हूँ उसकी। और फिर दरवाज़ा खुलता है, मुझे आज भी याद है, दरवाज़ा खुला और मेरे सामने खड़ा था, यंग डॉक्टर था काफ़ी, और अमेरिका से आया था, आके बैठा। वो बड़ा कॉन्फिडेंट कि मैंने तो सब कुछ ठीक किया, इसको भी ठीक करूँ। वो मेरे को बोले जा रहा 30 मिनट के सेशन के बाद कहता अब तुम ठीक हो जाओगे, मुझे लिख के ले लो। मैं लिख के दोगे, मैंने ये बोला उसको। कहता हाँ। मैं कहा लेकर आओ पेन पेपर लेकर आओ। कहता मैं मेडिकेशन दे रहा हूँ, 2 हफ्ते में तुम ठीक हो जाओगे दिवाली के बाद। मैं कहा लिख के दो। लिख के दिया। उसने लिख के दिया, लेकिन मैं नहीं ठीक हुआ। फिर उसने घर वालों को ये फीडबैक दिया कि इसका केस इतना ख़राब है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी बीमारी को, ये एक्ट कर रहा है सेशन में, ये सेशन में एक्ट कर रहा है। और एक्चुअली मैं सेशन में मैं एक्ट करने लग गया था। मैं उसको खोल के दिखाता ही नहीं था कि अंदर से कितना टूटा हुआ हूँ और कितना ख़राब हो रखा है। मेरे को था ये साला दवाई लगाने के लिए हाथ अंदर डालेगा तो और ख़राब कर देगा। तो मेरे को होता बस ट्रस्ट नहीं था ना। मेरे को था ये ख़त्म हो, बस ये सेशन ख़त्म हो। और इस वक्त आप कितने डॉक्टर से गुजर के आए थे। 6 7 डॉक्टर, उफ। 6 डॉक्टर थे। तो मतलब हर ने दवाइयां बदली। हाँ, कोई बढ़ा देता था, कोई कम। फिर मैंने डॉक्टर से मिलना बंद कर दिया। फिर मेरी एक्स वाइफ डॉक्टर को फ़ोन करती थी, कोई सिम्टम वो देखती थी, वो ट्रिगर हो रहा है मुझे कुछ,
मैं चुप हो जाता था, बालकनी में चले जाता था, इधर चले जाता था, ये करता रहता था, पंखे से बात करने लग जाता था, ये करने लग जाता था, ऐसे उंगली करने लग जाता था। तो वो ये चीज़ सिम्टम्स डॉक्टर को बताते थे। अब मैं मिल नहीं रहा हूँ तो वो डॉक्टर कहता था चलो इतनी बढ़ा दो। ओफ। मैं ऐसी मेडिकेशन पे रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को यकीन नहीं होता कि आज मैं वापस कैसे आ गया हूँ। एक दफ पे मेडिकेशन इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मेरी जबान बाहर आ जाती थी और लार निकलती थी और तकिया चेंज करना पड़ता था रात को। मैं बिलीव कर सकती हूँ। ऐसी इतना इसमें इस दवाइयों में लिथियम और सोडियम होता नहीं, होगा लिथियम ज़्यादा। सोडियम इतना खराब नहीं करता है। मैं सिजोपिन पे हूँ अभी भी, और सिजोपिन बहुत हाई लेवल पे दे दिया गया था क्योंकि मैं डॉक्टर से नहीं मिल रहा था। ओफ। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा बढ़ा दो 10 mg और 15 mg। आज मैं 25 mg सिजोपिन पे हूँ जो मेंटेनेंस है, और मैं 11 घंटे सोता हूँ, और उठने के 5 घंटे बाद मुझसे बात मत करो, मेरा दिन नहीं शुरू होगा अभी। उतना वक्त लगता है उतना आपको? वक्त लगता है। सोचो वो कितनी पहुंच गई थी और क्या बुरा हाल था, मुझे पता ही नहीं था कहाँ है। और सही सही था वो भी साइड।